आप सब, आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि मेरे को मेरे रूम से निकाल दिया हॉस्टल वाले। तो ये एक बहुत लंबी कहानी है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से सुनाती हूँ। तो मैंने अभी तक अपना हॉस्टल का कोई व्लॉग बनाया है नहीं, अपनी डॉर्मेट्री के अंदर का कोई रूम टूर नहीं किया है। बट तो मैं अभी अपने रूम में नहीं हूँ, ये कोई और रूम है और स्टार्टिंग से सारी बात करते हैं। तो जो मेरा रूम था डॉर्मेट्री का, जिसके अंदर मैंने काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं लेकिन कोई रूम टूर नहीं किया है आज सच, तो उसका जो बेड था, उसका हेडबोर्ड, वो पूरा ह्यूमिडिटी की वजह से फूल गया था और वो लकड़ी फटने लग गई थी। तो जब मैंने देखा तो मैंने हॉस्टल वालों को इन्फॉर्म किया। तो इस बात को 3-4 दिन हो गए थे। फिर आज सुबह सुबह उन्होंने रिपेयरमैन भेजे। तो पहले तो रिपेयरमैन ने अच्छा नॉर्मल देखा उसको, फिर उन्होंने कहा कि ये तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे बेड का पूरा एक हिस्सा उनको चेंज करना था। तो मैं अपना सारा सामान निकाल के बाहर चली गई अपनी क्लास में, और मैंने अपना सारा पूरा रूम खाली करके अपना सामान हमारे लिविंग रूम में रख दिया और मैं बाहर चली गई। फिर मेरे हॉस्टल वालों का मेरे को मेल आ रहा है कि क्या आपने अपना रूम खाली कर दिया है, क्योंकि आपके रूम में कोई सामान नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपना रूम खाली नहीं किया। फिर मेरी रूममेट्स ने उनको इन्फॉर्म किया जो भी था, और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया मेरे रूम रिपेयर का। और इस समय मेरे रूम की हालत कुछ, जो मैं अभी फ़ोटो अटैच करूँगी, वैसी है। तो बेड का एक हिस्सा निकला हुआ है। तो फिर मैंने उनसे पूछा ठीक है, क्या ये सारा जो साफ मतलब रिपेयर का काम है ये रात तक हो जाएगा? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, कहा कि ये तो आपको ठीक होएगा कल 2 बजे तक दोपहर के। तो फिर अब मैं कहाँ रहूँगी? तो फिर उन्होंने मेरे को डॉर्मेट्री में ही एक गेस्ट रूम अलॉट किया है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने मतलब कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होने दी, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनकी गलती है ना मेरी गलती है। ये तो वेदर की वजह से हुआ है, जो भी लकड़ी फूली वगैरह है, ह्यूमिडिटी की वजह से वो लकड़ी फूल रखी थी। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा गेस्ट रूम अलॉट किया है। तो अब मैं आपको अपने डॉर्म का टूर तो अभी तक नहीं दे पाई, लेकिन उस गेस्ट रूम का टूर ज़रूर देती हूँ। लेट्स गो। यहाँ ऑटोमेटिक लाइटिंग का सिस्टम है कि जैसे ही आप यहाँ पे चढ़ते हैं लाइट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मिरर है। इसके अंदर प्रॉपर शेल्व्स हैं आपके जूते रखने के लिए। देखिए कितनी क्यूट सी कबर्ड भी है इसके अंदर, ये सब है इसके अंदर, एंड काफ़ी अच्छा मिरर भी है। फिर हम आगे चलते हैं तो ये रूम है प्रॉपर। सबसे पहले एक मिनी फ्रिज है यहाँ पे, जो कि वाह, और हमारे रूम्स में नहीं है। फिर यहाँ पे सिंक है, स्विचेस हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉअर स्पेस वगैरह सब कुछ है। फिर यहाँ पे एक स्टडी टेबल है, और मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। यहाँ पे पावर कॉर्ड है। इस रूम में 2 विंडोज़ हैं और ये काफ़ी बड़ा है, हमारे रूम्स इतने बड़े नहीं हैं। और बेड है, बेड के नीचे भी स्पेस है सारी। फिर है ये एक वार्डरोब। उन्होंने वैसे मेरे को कहा है कि आई कैन यूज़ द रूम एज आई लाइक। मेरी वार्डरोब की जो मतलब लेंथ विड्थ है वो भी इतनी ही बड़ी है। तो वाह, इसके अंदर है एक शीशा, ये मेरे को अच्छा लगा काफ़ी यहाँ पे। तो मेरी वार्डरोब सेम है ऐसी ही, लेकिन हमारे और स्वीटमेट्स की ऐसी वार्डरोब है नहीं। फिर यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो ये लाइट का स्विच है, ये एसी का स्विच है जो अभी सर्दियाँ हैं तो बंद हो रखा है, ये थर्मोस्टेट है आई गेस। और ये फ़ोन है कि अगर मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी इमरजेंसी, तो मैं उनको कॉल कर सकती हूँ। अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट है, यहाँ पे वॉशरूम है। हाँ, तो ये वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है, और इस रूम की अच्छी बात है ये प्राइवेट वॉशरूम है। यहाँ पे हमारे रूम्स में नहीं है, हमको शेयर करना पड़ता है। भले ही हमारे सिंगल रूम्स है लेकिन हमारे शेयरिंग में वॉशरूम्स हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए सेपरेट सिंक है, एंड शावर एरिया भी यहाँ पे अलग है। तो ये गेस्ट रूम्स के लिए, मतलब ये गेस्ट रूम वाली खासियत वाली बात है। और
खैर इस रूम में तो मैं सिर्फ कल 2 बजे तक ही हूँ, तो मैं पूरा इसको यूटिलाइज तो नहीं कर पाऊँगी, बट आई रियली लाइक इट है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो ये था रूम टूर यहाँ पे। एक्चुअली मेरे को इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में मेरे को इन्होंने गेस्ट रूम दे दिया था, और ये रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को तो यहीं रुकने का मन हो रहा है सही में। बट नो, आई रियली विश मैं अपने पुराने रूम में वापस जाऊँ। अपना सामान मेरे को अब फिर से सारा उसमें सेट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि इस रूम में बार बार तो आया जाएगा नहीं, एंड आई रियली लाइक दिस रूम। सो अगर आपको ऐसी हॉस्टल डायरीज वाले ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और मैं अपने हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड और आपको टिप्स शेयर करूँगी, चीज़ें शेयर करूँगी। एंड बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।